कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे समझ नहीं आता कि ज्यादा दर्द किस बात का है, लोगों की बातें सुनने का या उस इंसान के बदल जाने का जिसके लिए उसने पूरी दुनिया छोड़ दी थी। ये कहानी है सिया की, एक ऐसी लड़की जो हमेशा हंसती रहती थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। कॉलेज, 2-3 दोस्त, माम पापा और कुछ छोटे छोटे सपने। वो उन लड़कियों में से थी जो प्यार पर बहुत भरोसा करती हैं। उसे लगता था कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहे तो वो कभी उसका दिल नहीं तोड़ेगा। लेकिन जिंदगी किताबों जैसी नहीं होती। सिया का कॉलेज शहर के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक था। वहीं उसकी मुलाकात हुई आर्यन से। पूरा कॉलेज उसे जानता था। हैंडसम, रिच, कॉन्फिडेंट और हर सिचुएशन में खुद को हीरो समझने वाला लड़का। जहां वो जाता, लोग उसे नोटिस करते। शुरुआत में सिया उसे अवॉइड करती थी। उसे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे जो हर लड़की से फ्लर्ट करें। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की ठीक से बात हुई। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी कन्वर्सेशंस शुरू हुईं। आर्यन बाकी लड़कों जैसा नहीं लगता था। कम से कम सिया को तो ऐसा ही महसूस होता था। वो उसकी बातें ध्यान से सुनता, उसकी छोटी छोटी चीजें याद रखता और सबसे बड़ी बात, वो सिया को स्पेशल फील कराता था। धीरे धीरे दोनों घंटों बातें करने लगे। लेट नाइट कॉल्स, लॉन्ग ड्राइव्स, कैंटीन में साथ बैठना। सिया पहली बार किसी के इतना करीब आई थी। उसके दोस्तों ने उसे वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा, आर्यन सीरियस टाइप का लड़का नहीं है। लेकिन प्यार में इंसान वार्निंग नहीं सुनता। उसे वही सच लगता है जो उसका दिल मानना चाहता है। एक रात आर्यन सिया को शहर से दूर एक जगह ले गया। बारिश हो रही थी। सड़कें खाली थीं। कार के अंदर सिर्फ दोनों थे। उस रात आर्यन ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और शायद उसी पल सिया ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उसके लिए वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो उसका फ्यूचर था। उसे लग रहा था कि अब सब हमेशा अच्छा रहेगा। लेकिन जिंदगी सबसे बड़ा झटका तब देती है जब इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है। कुछ हफ्तों बाद सिया को महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। वो बार बार बीमार पड़ने लगी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रिपोर्ट्स आईं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो प्रेग्नेंट थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात वो रोती रही। लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी। आर्यन, उसे लगा वो उसका साथ देगा, क्योंकि प्यार यही होता है ना? लेकिन अगले दिन जब उसने आर्यन को सब बताया तो उसका चेहरा बदल चुका था। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा। फिर अचानक गुस्से में बोला, तुम सीरियस हो? सिया ने रोते हुए कहा, हमें कुछ सोचना होगा। लेकिन आर्यन पीछे हट चुका था। उसे सिर्फ अपना करियर दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मैं अभी ये सब नहीं कर सकता। उस पल सिया को पहली बार एहसास हुआ कि प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग चीजें होती हैं। जिस इंसान ने उसे हमेशा साथ रहने के वादे किए थे, आज वही सबसे पहले भाग रहा था। उस रात सिया ने उसे दर्जनों कॉल्स किए, लेकिन हर बार सिर्फ साइलेंस मिला। धीरे धीरे आर्यन ने उससे दूरी बना ली। कॉलेज में भी वो उसे इग्नोर करने लगा। और फिर एक दिन ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। उसके कैरेक्टर पर जोक्स बनने लगे। कुछ लड़कियां सिंपैथी दिखातीं, लेकिन पीछे से वही बातें करतीं। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसके अपने घरवालों को ये सच पता चला। उसके पिता ने जिंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया।
माँ घंटों रोती रही। घर का माहौल बदल चुका था। अब उस घर में सिर्फ साइलेंस था। सिया हर रात खुद को दोष देती। उसे लगता था कि शायद सच में सारी गलती उसी की है। लेकिन इसी बीच एक इंसान था जो चुपचाप हर वक्त उसके साथ खड़ा था। कबीर। कबीर उसका पुराना दोस्त था। वो हमेशा सिया को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अपने फीलिंग्स उस पर थोपे नहीं। जब पूरी दुनिया उसे जज कर रही थी, तब कबीर सिर्फ उसकी बातें सुनता था। एक रात सिया ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है मैं गलत हूं? कबीर कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ लड़कियों की गलतियां याद रखती है। ये सुनकर सिया फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसे जज नहीं किया था। धीरे धीरे सिया ने खुद को संभालना शुरू किया, लेकिन सोसाइटी अभी भी नहीं बदली थी। लोग उसे देखकर रास्ते बदल लेते। रिश्तेदार उसके घर आना बंद कर चुके थे। हर किसी को सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे। और शायद यही सोसाइटी का सबसे बड़ा डर है। लोग सच से ज्यादा दूसरों की राय से डरते हैं। एक दिन कॉलेज में कल्चरल इवेंट था। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। वहीं अचानक कुछ लड़कों ने सिया पर कमेंट्स पास किए। पूरा हॉल हंसने लगा। उस पल सिया टूट सकती थी, लेकिन पहली बार वो चुप नहीं रही। वो स्टेज पर गई, माइक उठाया और पूरे हॉल के सामने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर गलती दो लोगों की थी, तो शर्म सिर्फ मुझे क्यों दी जा रही है? पूरा हॉल शांत हो गया। किसी के पास जवाब नहीं था। उस दिन पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि वो एक लड़की को नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को जज कर रहे थे। समय बीतता गया। सिया ने फैसला लिया कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी। अब वो डरकर नहीं, अपने लिए जीना चाहती थी। दूसरी तरफ आर्यन की जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। लोगों को उसकी असली सच्चाई समझ आने लगी। अब वही लोग जो पहले उसे हीरो मानते थे, उससे दूरी बनाने लगे। और इधर सिया पहले से ज्यादा मजबूत बनती जा रही थी। उसने दर्द के साथ जीना सीख लिया था। एक दिन हॉस्पिटल में जब उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार वो दर्द के आंसू नहीं थे। वो एहसास था कि टूटने के बाद भी इंसान फिर से जी सकता है। कुछ महीनों बाद कबीर उससे मिलने आया। उसने बच्चे को गोद में लिया और मुस्कुराकर कहा, अब शायद तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़े। सिया उसे देखती रही, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि सच्चा प्यार लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली साथ निभाता है। और शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि इंसान कितनी भी बार टूट जाए, अगर उसे एक सही हाथ मिल जाए, तो वो फिर से जीना सीख सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।